नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम दास, ग्राम अलीवारा, पोस्ट गेंदाटोला, तहसील सूर्या, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य का हूँ सर। आसाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं उसके पहले कोई भी प्रकार का देवी देवता का भक्ति नहीं करता था भगत जी, क्योंकि उस देवी देवताओं ऊपर मुझे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं होता था। इसलिए नहीं करता था विश्वास कि हमारे कई भी प्रकार की जो समस्या आती थी, उस समस्या कोई भी देवी देवता के नाम लेते थे भी उसके बाद भी मतलब हल नहीं होता था। इसी कारण सर जी मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कोई प्रकार की भक्ति साधना नहीं करते थे, जी सर, जी सर। इसका मतलब आप नास्तिक थे? जी सर जी, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता था तो नास्तिक था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए आया सर जी कि मुझ पर समस्या से समस्या बहुत सारा आए और उस समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा था सर जी। तो मैं आज हमारे आसपास जो भगत भाई थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसने मुझे बहुत बार बताता था कि भाई साहब इसमें नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आपका सारी जो भी प्रकार की समस्या है या जो भी कर्जा है, जो भी गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम होता है, सारी सर जी उसमें नाम दीक्षा लेने के बाद आपका समस्या हो जाएगा करके मुझे सब भगत भाई लोग बताते थे सर जी मुझे। तो मैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता था संत रामपाल जी महाराज ऊपर। फिर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं 2011 में जेसीबी खरीदा सर जी और 2016 तक के उस जेसीबी को चलाया सर जी। तो चला के मैं 32 लाख उसका किस्त भी पटा के गाड़ी को मैं 10.5 लाख में बेचा सर जी। उसके बाद भी 10.5 लाख बेचने के बाद मुझे कर्ज उसमें आधा नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम मुझ पर 14 से 15 लाख रुपए कर्जा और बच गया सर जी। तो उसके बाद मुझे जीने के लिए कहीं भी प्रकार के जगह और नहीं मिल रहा था सर जी। आत्महत्या के मतलब स्थिति में था सर जी। और उस स्थिति को देखते हुए मैं उस टेंशन में बहुत सारा नशा पान करता था सर जी। और उस नशा पान के चलते हमारे घर परिवार में सारी समस्याएं और परेशानी इतना ज़्यादा थे कि मुझ ऊपर घर फैमिली में जो भी है कोई विश्वास नहीं करता था कि ये जिएगा कैसे और ये परिवार को पालेगा कैसे। ऐसे करके हमारे परिवार में माता पिता भाई बंधु सभी मेरे ऊपर कोई सहायता और विश्वास नहीं करते थे सर जी। इस कारण एक रोज ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा शराब पी के आया घर में 10-11 बजे रात में, जो रेंगने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे लड़का ने 2-3 साल का था सर जी, उसने रात भर उसने मेरे स्थिति को देखते हुए, मैं तो नशा में सो गया सर जी, लेकिन मेरे बच्चा मेरे पापा कैसा कर रहे हैं मम्मी, तो अगर मेरे पापा मर जाने पर मैं किसको पापा बोलूँगा मम्मी करके। इतना रात भर उन लोग मेरे परिवार रोना शुरू कर दिया सर जी। और मैं तो नशे के हालत में था, मैं सो गया सर जी। तो सुबेरे उसके बाद ऐसा समस्या खड़े हो कि मैं खाट से उठने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे यहाँ जो श्रीमती है, जो हमारे आस पड़ोस के जो भगत जी है, हमारे लूली कसक का है राजेंद्र दास जी भगत है, हमारे फाफामार से झनक दास जी भगत जो है जो आज जिला कोऑर्डिनेटर है, उनको फ़ोन किया, भांचा आज तोर भांचा ला बचा ले, भांचा तोर मामल बचा ले भांचा करके इतना रो रो के फ़ोन लगाए मेरे यहाँ श्रीमती ने। और उसने आए और बोले कि मामा जी आप नाम दीक्षा ले लो, जितना भी प्रकार के आपका कर्ज है और जितना भी प्रकार का बीमारी भी होगा और जितना भी सारी समस्याएं नाम दीक्षा लेने के बाद हल हो जाएगा करके मुझे बोला सर जी। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन भगत लोगों से मैं समय मांगा सर जी। और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा लिया सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 14-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, आपने आत्महत्या करने की भी सोच रखी थी, जी सर। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जी सर। तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? मुझे इतना टेंशन आता था, इतना टेंशन आता था, 24 घंटा शराब के याद आता था, गुटखा का याद आता था सर। तो मैं भगत जी ने मुझे नाम दीक्षा लेवाया, सूर्य गांव आश्रम है हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का, वहाँ लेके तुरंत जैसे नाम दीक्षा लेवाया और तुरंत घर आते तक के सर जी सारी मेरा जो
ब्रेन में जो इतना टेंशन और जो टेम्परेचर हीट होता था, जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे टाइप से, तो वो तुरंत घर आते तक के सर जी पूरा शांत हो गया मेरा टेंशन। ना उसके बाद गुटखा का याद आया, ना शराब का याद आया सर जी। आज तक उस संत रामपाल जी महाराज जी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ सर जी। और आज उस मालिक के दया से आज मैं आज इतना सुख शांति से हूँ सर जी। और उस मेरा समस्या को देखते हुए सर जी, मेरे श्रीमती, मेरे यहाँ लड़का और मेरे 2 लड़की, उन लोग भी 9 जून 2019 में पूरा उन लोग भी मेरे साथ नाम दीक्षा लेके आज सर जी, आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आज भक्ति मर्यादा पूर्वक कर रहे हैं सर जी। और किराए में रहकर आज हम जीवनयापन और कर्जा अदा कम से कम मालिक के दया जो है संत रामपाल जी महाराज के, कि आज मोर 8 से 10 लाख रुपया जो 3 साल के अंदर जो कर्जा मैं वादा कर सके हूँ सर जी। और अभी लगभग वही 4-5 लाख देना है सर जी। लेकिन मेरे घर में सर जी आज तक कोई कर्जादार नहीं आया कि मेरे को पैसा कब दोगे, जो लिए हो उसको, ऐसा करके कभी नहीं आया सर जी मेरे पास। मुझे मालिक के दया से आज कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं है सर जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आप नशा छोड़ पाए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रकार का जो इतना भी नशा कर रहा था सर जी, आज उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद तो कोई भी उसका याद तो याद सर, उसका सुने का भी मतलब इच्छा नहीं होता सर जी। और कभी सपना में आया भी नहीं सर जी वो नशा के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के पास वो जो शक्ति है, जो मंत्र जाप करने से सारी जो नशा का जो याद नहीं आते और जो नशा छूट जाती है। जो आज के डेट में आज हमारा जो सरकार भी नशा मुक्ति केंद्र खोला है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ सकते सर जी। जो नशा यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सारी नशा और सारी समस्याएं हल हो जाती है सर जी। ऐसा मतलब मंत्र में शक्ति है सर जी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी श्रद्धालु आज जो भगत समाज जो है सर, मैं उनको 10 इंग्री से मैं विनती कर सकता हूँ सर जी। उनसे तो भाई मुझे और कोई भी प्रकार का आशीर्वाद देने का हस्ती नहीं है सर जी। लेकिन जितना भी जो है अपना जो श्रद्धालु और भगत समाज जो है, संत रामपाल जी महाराज का जो वरदान और ज्ञान जो दिया हुआ है, उस ज्ञान और वरदान में जीवन को मोक्ष मिलने का रास्ता है। और इतना जो भी प्रकार के समस्याएं का हल होने का रास्ता है। इसीलिए मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल जो चलती है, जिसमें पीला पट्टी चलती है, उस पीला पट्टी के में नंबर लिखा रहती है, आश्रम का है जो बरवाला आश्रम बोलते हैं। वहाँ से जो नंबर में फ़ोन लगाकर उस अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी राज्य हो, वहाँ नज़दीकी केंद्र में जाके नामदान ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।